एमीफोरिया अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड का एक अद्भुत प्रयोग है जिसमें शिक्षण के साथ साथ अन्य शिक्षा से जुड़े हुए एक्टिविटीज़ को हम लोग छात्रों के माध्यम से कराते हैं। छात्र सब कुछ संपादित करते हैं और सीखते भी हैं और रिक्रिएट भी अपने आप को करते हैं। डिसिप्लिन हो, नेतृत्व करना हो, प्रतिस्पर्धी होना हो, ये सारी बातें छात्रों को एक मौका मिलता है इस 3 दिन में करने का। 40 से अधिक संस्थानों के छात्र इसमें आते हैं, जुड़ते हैं और स्पोर्ट्स के माध्यम से, कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से, डांस के माध्यम से अपने टैलेंट को शोकेस करते हैं। प्लस ब्यूटी ऑफ दिस इवेंट इज़ कि ये सारा कुछ स्टूडेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑफ कोर्स हम लोग गाइड करते हैं उनको, बट सब कुछ स्टूडेंट करते हैं। जो इनके आइटनरी बनते हैं वो स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। सारे प्रोग्राम्स का मिनट टू मिनट ब्यौरा स्टूडेंट्स तैयार करते हैं। सारे प्रोग्राम्स के लिए क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको विजुअलाइज करना, उसके हिसाब से तैयारी करना, ये सब कुछ स्टूडेंट करते हैं। तो स्टूडेंट को सीखने का मौका मिलता है, एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का, एक टीम वर्क में काम करने का, एक दूसरे के साथ लीडरलेस ग्रुप में लीडर को क्रिएट करने का, ये सारा कुछ मौका देता है। और साथ साथ स्पोर्ट्स के माध्यम से एक कॉम्पिटिटिव माहौल में हेल्दी कंपटीशन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी उनको देता है, उनको अपने आप को रिक्रिएट करने का मौका भी देता है। और जो कल हमारा प्रोग्राम होगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार नाइट, इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि नेशनल लेवल के किसी पॉपुलर फेस को बुलाएं स्टेज पे और 2 घंटा बच्चों के साथ उनको रिक्रिएट करें, जो कि हमारे सभी शिक्षकों के निगरानी में, नियंत्रण में, पूरी तरह से उन्मुक्त वातावरण में उनको एंजॉय करने का मौका मिलता है। तो ये सब कुछ हम लोग करते हैं। और ये कैसे करते हैं बच्चों लोग का सिलेक्शन कैसे करते हैं? हम लोग बच्चे का सिलेक्शन नहीं करते, बच्चे खुद से बच्चों का सिलेक्शन करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि ये लीडरलेस ग्रुप में लीडर्स क्रिएट होते हैं। हर इवेंट के लिए बच्चे तैयारी करते हैं कि हम लोग पंचायत करना चाह रहे हैं। शायद वो कुछ और पूछ रहे हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने इंस्टीट्यूट हैं, इंस्टीट्यूट में हर तरह की टीम्स बनी हुई है। आपस में जो खेलते हैं उसमें जो अच्छा बनता है वो यूनिवर्सिटी टीम रिप्रेजेंट करती है। ये बच्चे का सिलेक्शन का वही सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। जनन कहाँ से हुआ, ये नाम बना कैसे? तो पहला पार्ट एमी स्टैंड्स फॉर एमिटी यूनिवर्सिटी के नाम से, और यूफोरिया जिसको कि हम लोग कहते हैं उत्साह, उमंग, उसको मिला करके हमने कॉइन किया वर्ड और एक नया वर्ड बनाया एमीफोरिया। तो ये एक तरह का स्पोर्ट्स इवेंट है या यूथ फेस्टिवल है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, वेयर अंडर दे ओपन अप देमसेल्फ एंड दे शो देयर इनर टैलेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा जो और भी बाहर के प्रतिभागी हैं वो हमारी इन प्रतियोगिताओं में जो चाहे खेल से संबंधित, या डॉक्टर साहब ने कहा, ऋषि सर ने कहा, या चाहे वो कल्चरल हैं या जो एकेडमिक्स हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हम इस बार अपने जो एल्यूमनाई हैं, जो पास आउट करके बच्चे निकल गए हैं और अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं, उनको भी बुलाया है इस बार और उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि वो कहाँ पर काम कर रहे हैं और उनको एक मानक और आदर्श की तरह अपने पढ़ने वाले बच्चों को दिखाते हैं कि देखिए आपका भविष्य कहाँ कहाँ है और ये हमारे यहाँ से निकले हुए बच्चे जिनको कि शिक्षण हमने दिया था वो कहाँ तरक्की कर रहे हैं। तो इसलिए आप एक ऐसे संस्थान में है जहाँ पर कि आपका भविष्य सुरक्षित है और आप एक अच्छे व्यक्ति, एंटरप्रेन्योर, एक सर्विस करने वाले, समाज की सेवा करने वाले व्यक्ति के रूप में परिवर्तित तो होंगे, यह हम सुनिश्चित करते हैं। और रह गई इस इवेंट पर्टिकुलर की बात, जो 3 दिन चलता है, एक दिन कल हो गया, एक आज हो रहा है और एक कल भी होगा। तो ये एक मेगा इवेंट है जिसमें हर प्रकार के बच्चे को, हर पार्टिसिपेंट को, हर व्यूअर को, हर ऑनलाइन को, इंसाइडर को, मेंटर को, वीसी लोगों को, जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं वो डायरेक्टर्स को, जो टीम लीडर्स हैं वो हैं, जो कोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो सब अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट हुआ। जिसमें 2018 पास आउट यानी हमारा पहला बैच, 2019 पास आउट, 2020 पास आउट और 2021 पास आउट के बच्चों को बुलाया गया। इसमें हमने ये टारगेट रखा था कि हमारे सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। तो टोटल हमारे पास अराउंड 400 रजिस्ट्रेशन आए। इस 400 में से आज इस टाइम पे हमारे पास 300 बच्चे आए। इन 300 बच्चों में अगर आप बात कीजिएगा तो सारे बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हैं। लाइक कुछ बच्चे हमारे एसेंचर से आए थे, कुछ अमेज़ॉन से आए थे जिनका पैकेज 50-50 लाख का हो चुका है।
वो एक कंपनी को छोड़ करके दूसरे कंपनी से तीसरे कंपनी में जा चुके हैं। इतने सारे ऑफर्स हैं। तो ये एक हमने एक ऐसा आइडिया रखा कि क्यों ना एम्फोरिया और एलुमनाई को साथ करें। एम्फोरिया नो डाउट बहुत बड़ा इवेंट है एमिटी यूनिवर्सिटी का, जिसमें सारे बच्चे, सारे फैकल्टी, सारा स्टाफ पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमने एक टारगेट रखा कि क्यों ना एलुमनाई और एम्फोरिया इवेंट को एक साथ किया। इससे फ़ायदा ये हुआ हमें कि एलुमनाई जो कि छोड़ के जा चुके हैं यहाँ से, उनको एक दोबारा मौका मिला हर एक फैकल्टी से, हर एक स्टाफ से मिलने का। और उसके अलावा फ़ायदा उन बच्चों को हुआ जो कि कहीं प्लेस्ड नहीं था, जो अभी प्रोसेस में है प्लेसमेंट की। वो उनको ये फ़ायदा मिला कि वो अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि भैया या सर कैसे हम पार्टिसिपेट करें। तो ये पूरा हमने एक प्रोसेस रखा था जिसमें टोटल 250 प्लस हमारे एलुमनाई आए और सभी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया। आप देखे होंगे उन्होंने परफॉर्मेंस किया, उनका अलग से हम लोगों ने स्वागत किया। काफ़ी हम लोग हम्बल होकर के उनसे रिक्वेस्ट किए कि अपने कॉन्टैक्ट्स हमारे प्लेसमेंट टीम के साथ, हमारे फैकल्टीज़ के साथ शेयर कीजिए, ताकि इससे हम अपने करेंट बैच के बच्चों को फ़ायदा पहुंचा सकें। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो क्षेत्र का ज़्यादा आप सर, आप किसी भी क्षेत्र की बात कीजिए, जैसे हमारे पास टोटल अगर 12 कोर्सेज चल रहे हैं तो हर कोर्स में हम प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताऊं 2022 की जो बात है जिसमें अभी प्लेसमेंट चल ही रहा है, उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट में हमने 50 लाख का ऑफर दिया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। उससे बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें 10 लाख का पैकेज। BBA में जाइएगा, बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि आपको हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर मिस्टर ऋषि श्रीवास्तव सर बताएंगे। तो हम कोई ऐसा टारगेट नहीं रखते कि हमें इसी एरिया में जाना है। हम सारे बच्चों पर खुद ही फोकस करते हैं। हम पहले सेमेस्टर से ये टारगेट करते हैं कि हर बच्चा, एमिटी यूनिवर्सिटी का हर बच्चा प्लेसमेंट ले सके। अमेठी यूनिवर्सिटी के द्वारा आउटरीच के कितने बच्चे को अभी तक प्लेसमेंट मिला? किस अमेठी के बाहर के बच्चों को? हाँ, ये भी बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। अभी हमने हाल फिलहाल में SCL, LNT और इसका ऑफ कैंपस एक ड्राइव किया था, जी मीडिया का ड्राइव किया था। अभी जस्ट जी मीडिया के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेशन भी किया है। तो उसमें क्या करते हैं कि हम यूनिवर्सिटी के, मतलब झारखंड की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अलावा बिहार की, ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया हम लोग ये टारगेट करते हैं कि मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें। जैसे पिछली बार ही हमारे पास कंपनी आई थी तो अराउंड 1200 रजिस्ट्रेशन आए, जिसमें पैन इंडिया हमारे बच्चे थे, उन सभी ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। तो एमिटी यूनिवर्सिटी सिर्फ यूनिवर्सिटी अपने बच्चों के साथ साथ एक ऑफ़र, एक एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करती है पैन इंडिया, जिसका फ़ायदा किसी भी यूनिवर्सिटी का बच्चा किसी भी इंडिया में, पूरे इंडिया में ले सकते हैं। तो ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि हम सिर्फ एमिटी यूनिवर्सिटी को ही के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा। पहला तो ये कि आजकल जो ज़माना आ चुका है, आजकल का दौर जो है वो भाग रहा है कंप्यूटर साइंस या मैं सिंपल को ऑटोमेशन की तरफ। तो अगर आपको ऑटोमेशन की जानकारी नहीं, अगर आप अपडेट नहीं हो पा रहे हैं तो आप बहुत पीछे रह जा रहे हैं। आजकल नौकरी बहुत है, ऐसा नहीं है कि नौकरी की कमी है, बट उस तरह की शिक्षा प्रोवाइड नहीं हो पा रही। हम एमिटी यूनिवर्सिटी हमेशा ये टारगेट किए हैं कि हम बच्चों को उस लेवल की पढ़ाई दे सकें जो इंडस्ट्री में आजकल चल रहा है। हमने फर्स्ट सेमेस्टर से ये सोचा है कि हर बच्चे को वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाएं जिसमें आजकल इंडस्ट्री में काम चल रहा है। इससे रोज़गार देना आसान हो जाता है और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी आसान हो जाता है कि वो अपने बच्चों को उठा सकें। डॉक्टर प्रवीण सिंह, HOD मैकेनिकल डिपार्टमेंट।